हाय दोस्तों। आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका दिल से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। वही सेक्टर जिसने पिछले 30 सालों में इन्वेस्टर्स को मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दिया है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या एआई के आने के बाद आईटी सेक्टर का जो गोल्डन फेस है, जो गोल्डन एरा है, ये ख़त्म हो रहा है? तो दोस्तों चलिए इसी को देखते हैं कि क्या जो मार्केट में गिरावट हुआ है, खास करके जो आईटी सेक्टर में करेक्शन हुआ है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ हाइडन छुपा हुआ है, जिसकी वजह से हमें सतर्क रहना चाहिए। खास करके आईटी सेक्टर पर हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो दोस्तों, सब कुछ शुरू होता है आईटी टूल्स लाइक चैट जीपीटी और को पायलट। ये जो टूल्स है, इन्होंने जब मार्केट में आए तो सबको नहीं लगता था कि ये टूल्स बहुत ज़्यादा कमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ये टूल्स सक्सेस हुए और आज के दौर में जिस तरीके से एंथ्रोपिक अमेरिका में ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको देखते हुए मार्केट में दोस्तों, खास करके जो आईटी सेक्टर की सर्विसेज क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और आज के दौर में जिस तरीके से चैट जीपीटी सक्सेस हुआ, जिस तरीके से गेटहब सक्सेस हुआ, जिस तरीके से कोपायलट सक्सेस हुआ और जिस तरीके से काफ़ी एग्रेसिवली एंथ्रोपिक ग्रो कर रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट में प्रेशर तो है, खास करके आईटी सेक्टर में प्रेशर तो है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ जानिए कि जो आईटी सेक्टर है, मतलब सभी आईटी सेक्टर कंपनी एक जैसी नहीं है। बिकॉज जो ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं लाइक टीसीएस, इन्फोसिस और एससीएल टेक, विप्रो, तो इनका जो बेस मतलब बिजनेस है, तो मोस्टली इनका जो मैन पावर है, ये इस पर ही फोकस करते हैं। तो इंजीनियर्स पर इनका फोकस रहता है। तो ये एनुअली कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं, तो वहाँ से ये मोस्टली अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक आईटी सेक्टर के एक और सेगमेंट है जो आर&डी मतलब आर&डी बेस्ड सेगमेंट है, लाइक केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्साइड, टाटा टेक्नोलॉजीज, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। जो ये कंपनियां होती हैं, इस फील्ड में काम करने वाली कंपनियां हैं, वो काफ़ी डीपली रूटेड है। ये कंपनियां काफ़ी डीपली रूटेड है। इनका बिजनेस एआई की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, तो मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि एआई की वजह से इस सेक्टर में काम करने वाली जो और भी कंपनियां हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। लेकिन दोस्तों, एक और आईटी सेक्टर का एक और सेगमेंट है जो सास बेस है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मान लीजिए मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, मैं उसको बेचता हूँ, मैं उसको सेल करता हूँ, कोई कंपनी उसको खरीदती है, तो वो क्या करती है, हम सब सॉफ्टवेयर अपना बेचते हैं, तो ईयर बाय ईयर उसका सॉफ्टवेयर रिन्यू करता है सामने वाला, तो उसके हिसाब से हमें लाइसेंस के हिसाब से हमें पैसा आता है। तो कुल मिलाकर जो निवेशक है, खास करके जो दिग्गज है, उनको लगता है कि इनका जो बिजनेस है, यहाँ पर डिमांड में कमी देखने को मिल सकती है। बिकॉज आईटी ये एआई आएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इस सेक्टर को क्रिएट करेगा। लेकिन दोस्तों, एक मार्केट में आज के दौर में मार्केट भी दो सेगमेंट में बटा हुआ है। एक बियरिश सेगमेंट वाला है, जिसको लगता है कि मार्केट में एआई की वजह से जो आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। बिकॉज एआई की वजह से जो एआई है, ये कोडिंग करेगा, ये हर एक चीज़ ऑटोमेटिक कर देगा। तो जो एआई सेक्टर, जो आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं, इनके लिए काम करने के लिए ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, वहीं पर जो बुलिश एआई अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि कुछ ऐसे मार्केट का जो दूसरा फेस है, जिसको लगता है कि एआई की वजह से आईटी सेक्टर और तेज़ी से ग्रो कर सकता है। बिकॉज जब .com बबल हुआ था, तो ऐसा नहीं, कुछ निवेशक ऐसे थे जिनको लगता था कि इसकी वजह से आईटी सेक्टर क्रैश हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, कई सारी अपॉर्चुनिटीज ने वहाँ पर जन्म लिया। तो सर्विसेज क्षेत्र भी बढ़ा। अगर हम देखेंगे तो अलग अलग तरीके से डिजिटल क्रांति हुई, अलग अलग तरीके से आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों ने जन्म लिया। तो वैसे इनको भी लगता है कि जो एआई आएगा तो आईटी सेक्टर को ये ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि आईटी सेक्टर को और डीपली ग्रो करेगा। तो इनको ये लगता है। तो दोस्तों,
ये भी सच हो सकता है, वो भी सच हो सकता है। तो आपको ये चीज़ समझने का प्रयास करना चाहिए, आपको ये चीज़ जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या सच, मतलब किसकी बातों में ज़्यादा सच्चाई हो सकती है। तो आप अपना दिमाग लगाइए। ऐसा नहीं है मार्केट में, अगर मान लीजिए मार्केट में मेरा पैसा करोड़ों अरबों रुपए का लगा है और मैं मार्केट में संदेह है, तो मैं अपना पैसा निकालता हूँ। और वही मार्केट में आज के दौर में आईटी सेक्टर में भी हो रहा है, बिकॉज जो बड़े दिग्गज निवेशक है वो संदेह कर रहे हैं आईटी सेक्टर पर, खास करके जो सर्विसेज क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं उन पर उनको संदेह है। इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो वहां पर मार्केट में करेक्शन दिख रहा है और आईटी सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनमें गिरावट भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बन जाता है, एआई कोड लिख सकता है, छोटे मोटे काम कर सकता है, लेकिन जो डोमेन स्पेसिफिक आईपी है, मतलब आईपी है, इसको कॉपी नहीं कर सकता है। तो इंटरप्राइजेस सिस्टम में कंप्लायंसेस, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट डीपली एम्बेडेड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग आईपी वाली जो कंपनीज हैं तो उनको फ्यूचर में एडवांटेज मिलता हुआ नज़र हमें आ सकता है। अगर दोस्तों आईटी सेक्टर को हम देखें तो जो आईटी सेक्टर का मीडियम पी रहा है ये 22 के आसपास रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में हम देखें तो आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ऊपर गया था। तो जब कोई भी सेक्टर ऊपर जाता है तो वहाँ पर गिरावट भी होती है और वहाँ पर कभी कभी माहौल खराब होता है जिसकी वजह से गिरावट होता है, और कभी कभी माहौल बनाया भी जाता है प्रॉफिट बुकिंग कराने के लिए। तो ये भी चीज़ होते हैं। तो मार्केट में दोस्तों जो हमेशा जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है। अगर मान लीजिए रियल में आईटी सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम, खास करके आईटी सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो यही नहीं कि उसमें ही प्रॉब्लम आएगा, इसकी वजह से कई सारे सेक्टर है जिसमें प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। ईएमआई स्ट्रेस हो सकते हैं, रियल इस्टेट स्लो डाउन में जा सकते हैं, ऑटो सेल्स पर इम्पेक्ट पड़ सकता है, और जो बैंक का एनपीए है ये भी बढ़ सकता है। बिकॉज जब जो इंजीनियर्स है, आईटी के इंजीनियर्स है, वो निकाले जाएंगे तो वो भी अपना खर्चा कम करेंगे। बिकॉज सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आपका बिजनेस, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप निकाले जाते हो, तो अपना आप उतना खर्चा तो नहीं करना चाहोगे ना, तो उसका इम्पेक्ट हर जगह पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। ही नहीं कि आईटी सेक्टर में प्रेशर आएगा तो ये एक ही सेक्टर पर रहेगा, नहीं, इसकी वजह से और भी सेक्टर जो है उन पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा, बिकॉज सब एक दूसरे से लिंक है। तो ये चीज़ आप जानिए। तो हमें करना क्या चाहिए, तो दोस्तों हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि पैनिक बाइंग नहीं करनी चाहिए, हमें पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें जो ब्लाइंड होकर बाइंग नहीं करनी चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए जिन कंपनियों का बैलेंस शीट स्ट्रांग है, हमें उस पर कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर कंपनियां ध्यान देती हुई नजर आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, हमें क्लोजली जो कंपनियां अपना रिजल्ट दिखाती है, क्लोजली हमें उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन बना कर रखना होगा। तो ये सारे चीज़ अगर जो करके कोई रखता है तो मार्केट में जो गिरावट है उसको डराएगा नहीं उसको। बिकॉज दोस्तों जो गिरावट है ये मार्केट में आती है, मार्केट में गिरावट भी आता है, मार्केट एक फेज में भी चलता है और मार्केट में बुल रन भी होता है। तो ये सारे फेज है जो आते हैं, लेकिन मार्केट में खास करके आईटी सेक्टर में आज के दौर में प्रेशर तो हमें देखने को मिल रहा है। तो वेट एंड वॉच भी इस जगह पर किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेशेंट, और सबके पास दोस्तों ये नहीं होता है। जिसके पास ये नहीं होता है वो उसको मार्केट निकाल कर मतलब भगा ही देता है। तो ये चीज़ तो है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बिजनेस को अडाप्ट करना पड़ेगा, आपको बिजनेस के बारे में समझना होगा, स्टडी करनी होगी, रिसर्च करनी होगी। और दोस्तों समय दीजिए, समय के साथ सब कुछ अच्छा होता है, एक चीज़ तो है। और दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ बार सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने को कॉल लीजिए। और वीडियो आपको वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।